रायपुर की, जहां पर बीजेपी की बैठक चल रही है। नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक है ये। सीएम साय ने सभी जीते हुए सांसदों को बधाई दी। इस बैठक में सीएम साय, प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह और डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। तो जो 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं उनकी ये बैठक, इस बैठक के शुरू होने से पहले सीएम साय ने सभी जीते हुए सांसदों को बधाई दी। और कौन कौन इस बैठक में शामिल है उनके बारे में भी हम आपको एक बार बता देते हैं। खुद मुख्यमंत्री साय इस बैठक का हिस्सा हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह इस बैठक में मौजूद हैं और डिप्टी सीएम भी इस बैठक का हिस्सा हैं। ये तस्वीरें उसी बैठक की आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब सांसद दलों की बैठक जो है कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश भाजपा कार्यालय में चल रही है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय जो है वो सभी सांसदों का एक दूसरे से परिचय करवा रहे हैं। इसके साथ ही जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो पहली बार सांसद बने हैं, उनको भी जीत की बधाई देते हुए अभिनंदन कर रहे हैं। इसके साथ ही आज रात को दिल्ली रवाना होने की बात जो है सीएम विष्णुदेव साय ने की है और कहीं ना कहीं देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर बीजेपी दावा करती थी, लेकिन 10 सीटों पर जीती है और 10 सीटों पर जो जीतने वाले सभी बीजेपी के सांसद दल हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो उनकी आज बैठक जो है प्रदेश कार्यालय में चल रही है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह सहित तमाम बड़े नेता भी वहां पर इस बैठक में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही प्रदेश भर के जो नए सांसद हैं उनसे उनका परिचय करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए सीएम विष्णुदेव साय जो है वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक बड़ी जीत के बाद बीजेपी अपनी रणनीतियों में आगे बढ़ते हुए काम करते हुए नजर आ रही है और वहीं इसी कड़ी में आज सभी सांसद दलों की बैठक शुरू है और बैठक में एक सांसदों का अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। तो बैठक में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में आगे अपडेट्स हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं सरगुजा की, जहां से नवनिर्वाचित सांसद चिंतामणि महाराज ने 64,822 वोटों से जीत हासिल की है। इस जीत के बाद चिंतामणि महाराज रायपुर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस बैठक को लेकर और बाकी चीजों पर चिंतामणि महाराज ने BSTV से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मिली है, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? जीत कार्यकर्ताओं का जीत है, पदाधिकारियों का जीत है और हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे देश के हों चाहे प्रदेश के, उनकी जीत है। ये पूरे आज बैठक हुई है, अभिनंदन किया गया सांसदों, क्या कुछ चर्चाएं हुई? अभी कल संसदीय बोर्ड का बैठक होना है जी, उसी के लिए। तो चिंतामणि महाराज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई BSTV से। उन्होंने क्या कुछ खास जो चीजें कहीं वो हमने आपको सुनाई। इसके पहले हमने आपको बताया था कि प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। उस बैठक में क्या कुछ हो रहा है, क्या किन चीजों पर बात चल रही है, उस बारे में हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अविनाश, क्या है इस बैठक का अभी तक का अपडेट? इसके अलावा कौन कौन बैठक में शामिल है, प्लीज पूरी डिटेल बताइए। देखिए, मुख्य रूप से 2 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक में बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय सहित तमाम बड़े नेता जो हैं और संसदीय दल जितने भी सांसद दल के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सभी सांसदों का परिचय कराया गया। उसके बाद परिचय के बाद जो है एक दूसरे से उनका परिचय होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सभी सांसदों को जीत की बधाई दी और जीत की बधाई देने के साथ साथ उनका अभिनंदन भी किया। तो कहीं ना कहीं सांसदों में ये उत्साह जो है वो नजर आ रहा था। इसके साथ ही सभी सांसदों को दिल्ली जाने की बात कही कि रात में दिल्ली उन्हें एक साथ जाना होगा और फिर कल दिल्ली में जो संसदीय बोर्ड की बैठक है उसमें वो तमाम सांसद जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी सांसदों को ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को ही और आम जनता को भी, सभी सांसदों को जीत दिलाने के लिए उन्होंने सीएम साय ने बधाई भी दी है। इसके साथ ही सभी सांसदों ने कहा कि एक कुशल नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में जो है इस लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है। तो सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और बधाई देने के साथ साथ जो औपचारिक बैठक जो होती है जिसमें एक दूसरे का परिचय और आगे की रणनीति को लेकर जो चर्चाएं होती है कि कैसे सांसद काम करेंगे, आने वाले 100 दिनों के लिए जो रणनीति बीजेपी सरकार ने बनाई थी कि केंद्र की सरकार ने कि आज जब सरकार बनेगी, सत्ता में बीजेपी आएगी तो 100 दिनों में क्या क्या काम पूरे होंगे, इन तमाम
विषयों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा हुई। अभी भी चुनाव समिति प्रबंधन की बैठक जो है अभी भी जारी है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, संगठन के बड़े नेता और सांसद दल भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो अभी भी बैठक जारी है और इसके साथ ही आने वाले दिनों में संसद में कैसे छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाना है, किन किन मुद्दों को संसद भवन तक आवाज बनकर छत्तीसगढ़ के मुद्दों को ले जाना है और कैसे आने वाले समय में एक सांसद जो है कैसे कार्य करता है। इसके साथ ही चुनाव की जब चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव में कौन कौन सी कमियां पाई गई, जिन क्षेत्रों में हार हुई है, जिन क्षेत्रों में कम वोटों से जीत मिली है, इन तमाम विषयों पर चुनाव प्रबंधन समिति जो है चर्चा कर रही है। और इस समीक्षा बैठक में जो है सीएम विष्णुदेव साय सहित प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, संगठन के मंत्री और सांसद भी इस बैठक में शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें अपनी रणनीतियों को लेकर, आने वाले समय में कार्य रणनीति को लेकर और चुनाव में जो अनुभव रहा है सांसदों का या फिर चुनाव समिति प्रबंधन समिति का, उसको लेकर जो है चर्चा हो रही है। जी, चुनाव प्रबंधन समिति ने अपना काम तो बेहतर ढंग से किया ही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के संदर्भ में ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है अविनाश। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ले गई, छत्तीसगढ़ में भी 11 का दावा था, लेकिन 10 तो चलिए खेमे में है। सुबह से हम देख रहे हैं कि आप अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं, उत्साह भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, इस पर क्या कोई हलचल कुछ देखने सुनने में मिल रही? हालांकि अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन क्या कोई थोड़ी बहुत भी सुगबुगाहट फिलहाल छत्तीसगढ़ से? देखिए, छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे नेता हैं, 3 ऐसे सांसद हैं जिनका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन ये बात भी है कि छत्तीसगढ़ में 2 महिला सांसद भी बनी हैं जिनको लेकर जो है चर्चा है। लेकिन पहले अगर मैं उन तमाम बड़े नेताओं की बात करूँ, बड़े सांसदों की जिनकी जीत हुई है, तो मंत्रिमंडल को लेकर बृजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, जो कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद जीते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतों से, सबसे ज़्यादा मतों से छत्तीसगढ़ में वो सांसद जीते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ दुर्ग लोकसभा की, तो दुर्ग लोकसभा में विजय बघेल, जो कि घोषणा पत्र समिति के संयोजक रहे हैं, उनका नाम जो है केंद्रीय मंत्री के सूची में आ सकता है। ऐसी बातें, ऐसी लहर जो है वो छत्तीसगढ़ में चल रही है। वहीं अगर तीसरी बात करें तो संघ के भी और संगठन के भी बड़े नेता हैं। संतोष पांडे राजनांदगांव से सांसद का चुनाव जीते हैं, सीटिंग सांसद रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराकर वो एक बड़ी जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं इन 3 बड़े नेताओं का, 3 बड़े सांसदों का नाम जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात जो है अभी चल रही है। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि छत्तीसगढ़ में इन 3 नेताओं में किसे ये जगह मिलेगी या फिर अन्य जो 10 सांसद हैं, इन सभी तीनों को मिलाते हुए जो बचे हुए 10 सांसद हैं उनमें किसी को स्थान मिलेगा। लेकिन ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ से इस बार जिस तरह से बीजेपी को समर्थन मिला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं एक तरफा जीत, 1 सीट छत्तीसगढ़ में हार हुई है, लेकिन 10 सीटों पर बीजेपी को भारी मतों से जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं कई नेताओं को ये उम्मीद है कि उन्हें भी केंद्र में जगह मिल सकती है। लेकिन ये 3 बड़े नाम जिसे मैंने आपको बताया कि तीनों नाम में किसी एक नाम पर मुहर लगने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। जी बिल्कुल अविनाश, अपेक्षाओं के साथ आला कमान का क्या इक्वेशन बैठेगा वो तो आगे आने वाले समय में दिख ही जाएगा। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर बात लगे हाथ कर ही लेते हैं। ये तो बीजेपी की 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो गई जिनके बारे में आपने जानकारी दी। विपक्षी खेमे में क्या किसी तरह की कोई बैठक, कोई मंथन, कोई आत्मचिंतन, उसकी कोई अपडेट अभी तक आपके पास है? कांग्रेस की हम बात करें, देखिए विपक्षी खेमे की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो लगातार जो है हार को लेकर जो उनमें जो समीक्षा होनी थी, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, वो रणनीति, वो समीक्षा जो है विपक्षी दलों में नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस की ही हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से केवल अभी भी कांग्रेस यही सोच रही कि 2 सीटों से 1 सीट कैसे पहुंचे, जबकि कांग्रेस के पास कुछ सीट ऐसे थी जहां पर बीजेपी को टक्कर देने वाली सीट थी, जहां पर काफ़ी कम मतों से जो है कांग्रेस जो है चुनाव हारी। तो कहीं ना कहीं बेहतर समीक्षा कांग्रेस में भी होना चाहिए। लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ में जो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन है? क्या पीसीसी चीफ दीपक बैज पर भी ये सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही कई जो कांग्रेस में एक बड़ी क्षति जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि अंतरकलह की बात होती थी कांग्रेस में, अंतरकलह की वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है। लेकिन जो अभी के लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर देखा गया कि कांग्रेस कई सीटों पर पूरी मजबूती के साथ सामने आई, भले प्रचार अभियान में
जो भी तस्वीरें सामने आई हों, लेकिन अभी जो देखा गया कि कांग्रेस में अभी भी समीक्षा बैठक जो है उस स्तर पर शुरुआत नहीं हुई है और इसी को लेकर जो है सत्ता दल भी सवाल उठा रही है कि आखिर कांग्रेस के हार का जिम्मेदार कौन है, और इसी विषय पर जो है समीक्षा होने की बात जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी समीक्षा बैठक की कोई विशेष खबर विपक्षी दलों से नहीं ठीक है, जब कांग्रेस की बैठक होगी तब उसे भी हम देखेंगे। फिलहाल इन दोनों बैठकों पर नजर बनाए रखिएगा और साथ ही हम आगे भी आपसे अपडेट लें कि कब जो बाकी नेता हैं वो रवाना होंगे दिल्ली के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमसे जुड़ने के लिए और इस विस्तृत जानकारी के लिए।